यूपीएससी की प्रिपरेशन एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर और पीवाईक्यूज के बिना अधूरी है, ये हम सब जानते हैं। और ऐसे में प्रीलिम्स राउंड द कॉर्नर है। अभी तकरीबन 100 दिन रहते हैं प्रीलिम्स 2024 में। और ऐसे में मुझे लगता है कि आपको अगर एक डेडिकेटेड सोल्यूशन मिल जाए यूपीएससी पीवाईक्यूज के लिए, तो आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी और आपको खुद से वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। इसी पर्टिकुलर आइडिया और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जो एकदम फ्री होने वाली है। दैट इज यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज विद ऑप्शन एनालिसिस फ्रॉम 1995 टू 2023। एग्जैक्टली ये सीरीज क्या है? आपको पता है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, आपको उसके बारे में पीवाईक्यूज के माध्यम से ही समझ आएगा कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे है या नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू से ज्यादा ऑथेंटिक कोई भी सोर्स नहीं होता। ऑल्सो पीवाईक्यूज के माध्यम से आप रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। तो ऐसे में आप अगर पीवाईक्यूज ठीक तरीके से रिवाइज करते हैं, तो आपको कोई पॉइंट अगर किताब में मिस हुआ होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। यूपीएससी एक पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर काम करता है कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में उसने ऑप्शंस दिए हैं, अगले ही साल वो उन ऑप्शंस में से क्वेश्चन को रिपीट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रीलिम्स 2022 का सवाल है, जो कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर था और फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर था। इसी क्वेश्चन के कीवर्ड्स को यूज करके 2023 में दोबारा से स्केड्यूल्ड एरियाज को लेके यहां पे सवाल पूछा गया। ऐसे ही अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो 1995 में क्वेश्चन पूछा लेट अस से, और उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, और यहां पे एक ऑप्शन था लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। 1996 के प्रीलिम्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के ऊपर यहां पे दोबारा से क्वेश्चन बना दिया गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट थीम था, यहां पे भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो था वो थीम था। कहने का मतलब यह है कि चाहे पुराने क्वेश्चंस ले लीजिए या नया ट्रेंड ले लीजिए, आपको रेपिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स जरूर दिखेगा। वर्ड बाय वर्ड वर्बेटिम हो सकता है क्वेश्चन ना रिपीट हो, लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर आपने इस 95 वाले प्रीलिम्स में ऑप्शंस को ठीक से पढ़ा होता, तो आप 96 वाला ये जो क्वेश्चन है इसको ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर पाते, या फिर 2022 को देख के आपको समझ आया होता कि फिफ्थ शेड्यूल या शेड्यूल्ड एरियाज इंपॉर्टेंट है, तो आप 2023 में उस एरिया को और अच्छे से प्रिपेयर करके जाते। मतलब कि पीवाईक्यूज के माध्यम से, ऑप्शन एनालिसिस के माध्यम से हमारे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, इसमें हम यही करेंगे कि हम 1995 से लेकर 2023 तक के पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। चैप्टर वाइज का मतलब है प्रियम्बल अलग, बेसिक फीचर्स अलग, फंडामेंटल राइट्स अलग, डीपीएसपी अलग, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग। क्यों? आपने अपनी किताब में से रिवाइज करा चैप्टर, साथ के साथ वीडियो खोला, पीवाईक्यूज देखे, मेरा ऑप्शन एनालिसिस जिसमें मैं अपने एक्सपर्ट इनपुट्स भी दूंगा पॉलिटी के, जिसमें मैं आपको हर एक ऑप्शन का डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है, पूरे कॉन्सेप्ट साथ में एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश और हिंदी भाषा में, साथ में आपके डाउट्स भी लूंगा। ये वीडियोस जो आएंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएंगे, लेकिन आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे, और वहां से स्क्रीनशॉट लेके या फिर क्वेश्चन क्रिएट करके मैं आपके हर एक डाउट का आंसर करूंगा। तो ये इस प्रकार से पूरी सीरीज चलेगी, जिसको मैं जल्द से जल्द प्रीलिम से काफी पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये रहेगी कि अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक हम इसे पूरा खत्म कर दें, क्योंकि मैं थोड़े लंबे वीडियोस बनाना चाहता हूं, सो दैट आपकी पूरी पॉलिटी यहां से रिवाइज हो जाए। तो इसको एक तरीके से पॉलिटी क्रैश कोर्स की तरह आप ले सकते हैं, कि जहां पे चैप्टर वाइज फैशन में अलोंग विद ऑप्शन एनालिसिस आपके सारे पीवाईक्यूज मैं एक डेडिकेटेड तरीके से कवर करवाने वाला हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।